मेरा नाम तुलसी बाई है। लगभग 35 साल पहले हमारी शादी हुई थी। जब हमारी शादी हुई तो हम गांव में ही रहा करते थे, लेकिन वहाँ काम नहीं मिलता था। इसलिए मेरे पति मुझे शहर ले आया था। कुछ दिनों तक वो छोटा मोटा काम किया करता था। बाद में मेरे पति को एक छोटी सी कंपनी में एक गार्ड की नौकरी मिल गई और उसी कंपनी की तरफ से हमें रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी मिला था। उसके बाद हम वहाँ से दूसरे जगह कभी गए ही नहीं, बस वहीं रहकर अपना गुजारा करने लगे थे। उसी मकान में रहते हुए हमारे 3 बच्चे हुए, 2 बेटी और 1 बेटा। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और जैसे जैसे वे शादी लायक होते गए हमने शादियाँ भी करते गए। सभी बच्चों की शादी भी हो चुकी है। दोनों बेटियों की शादी अलग अलग गांव में हुई थी। इधर बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे साथ ही रहता था। मेरा बेटा राकेश अच्छा खासा नौकरी भी करता था। मेरा समय मेरे बेटे के बच्चों के साथ मौज मस्ती करते निकलता था। ऐसे ही समय पंख लगाकर अपनी चाल से बीतता गया। मेरा पति और मेरी उम्र अब ढलती जा रही थी। हमने हमारे बेटा बेटियों से नाती पोते देख लिए थे और हमारा परिवार सभी प्रकार की सुख सुविधा से भरा पूरा था। मैं अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी और दामाद से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। ना जाने क्यों मैं छोटे दामाद को कुछ ज़्यादा ही मानती थी। मेरा दामाद जब भी मेरे यहाँ आता मैं उसकी सेवा में लग जाती। उसका ध्यान सब बच्चों से ज़्यादा रखती थी, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहती थी। मैं अपनी बेटी और दामाद की ममता में कुछ इस तरह खोई थी कि मैं बेटी और दामाद से फ़ोन पर भी लंबी लंबी बातें करती थी। मैं जब भी अपनी बेटी और दामाद से बात करती तो मेरा पति दूर से मुझे अजीब अजीब इशारा करता था और जब मैं पूछती तो वो मुझे मेरे कान में आकर कुछ कहता था। उनकी बातों को सुनकर तो मेरे दौरे पड़ने लगते थे। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी। ये बात एक दिन सबको पता चल गई कि आखिर मुझे ऐसे दौरे क्यों पड़ते थे। दरअसल मेरा पति मुझे अपने ही बेटे जैसे दामाद के साथ शक करता था और मुझे फ़ोन में बात करने के लिए मना करता था। कई बार समझाने और मना करने पर भी जब मैं नहीं मानी तो मेरे और अपने दामाद के प्रति उसके दिल में नफरत का आग सुलगने लगा। मुझे क्या मालूम था कि ये आग एक दिन ज्वाला बन जाएगा। आगे जो होने वाला था उसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। जब सबको पता चला तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन की बात है, शनिवार का दिन था। वो ड्यूटी से जल्दी आ गए थे। मैंने पूछा, क्या बात है, आज आप ड्यूटी से जल्दी आ गए? तो वो मेरे पति ने कहा, हाँ जल्दी आ गया, कुछ ज़रूरी काम पड़ गया, इसलिए आज मैं छुट्टी लेकर जल्दी आ गया। और कहने लगे, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं रूम में जा रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आप आराम करो। मेरे पति ने रूम अंदर जाकर दरवाज़ा जोर से बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। मुझे बहुत हैरत हुई। सोचने लगी, ऐसा क्या कर रहे हैं जो दिन में भी अंदर से कुंडी लगा दी। कुछ देर बाद मुझे रूम से कुछ सामान चाहिए था, इसलिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खुला तो मैंने अपने पति को देखा। अजीब सी हरकत कर रहे थे और पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मुझे उसे देखकर बड़ी हैरत हुई। खैर मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और अपना सामान निकाल कर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो भी मेरे पास आ गए और कहने लगे, मुझे अपनी छोटी बेटी की याद आ रहा है, इसलिए उनसे मिलने जाना है। मैं कल सुबह तक घर आ जाऊंगा। मुझे एक बार तो लगा कि मैं भी उनके साथ हो आऊं, लेकिन फिर याद आया ये तो अपने दामाद को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर मैं भी चलने की जिद करूं तो फिर कहीं झगड़ा करने न लग जाए।
इसलिए मैं हाँ कहती। बेटी का ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो शाम तक बेटी के घर पहुंच गए। मेरा दामाद तो ड्यूटी गए थे। मेरी बेटी अपने बच्चों के साथ घर में ही थी। पिता को घर आया देखकर वो भी खुश हो गई, क्योंकि मेरा पति कभी बेटी के घर जाते ही नहीं थे। और उसके बाद खातिरदारी में लग गई। लगभग 7 बज रहे होंगे, तब तक मेरे छोटे दामाद भी ड्यूटी से घर आ गए थे। वो भी अपने ससुर को देखकर खुश हो गए थे। रात को लगभग 10 बज रहे थे। सबने साथ में खाना खाया और बच्चों को भी बेटी ने सुला दी। आधी रात को जब सबके सब सो रहे तो मेरा पति दबे पांव उठकर दामाद के पास गया, जहां वो भी सो रहे थे, कि अचानक एक धारदार चाकू निकालकर सीधा दामाद पर हमला कर दिया। रात का समय था, इसलिए चाकू का वार चुक गया और दामाद के सिर्फ हाथ में हल्का फुल्का चोट लगी। इतने में ही सबकी नींद खुल गई। इसके बाद दोबारा वार करने ही वाला था कि दामाद ने धारदार चाकू को उनके हाथ से छीन लिया। बेटे भी पिता का हरकत देखकर तो फूट फूट कर रो पड़ी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा पति ऐसा भी कर सकता है। बाद में पुलिस आई और मेरे पति को थाना लिया। मुझे पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि आप अपने ही दामाद पर हमला क्यों किया, तो उनके सामने मेरे पति ने जो कुछ कहा उसे सुनकर तो पुलिस वालों का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। मेरे पति ने कहा कि मेरी पत्नी रोज अपनी बेटी दामाद से बात करती थी और पत्नी का चक्कर मेरे छोटे दामाद से था। मैं मेरी पत्नी को बहुत समझा कर देखा कि वो दामाद से बात मत करे, लेकिन वो मेरा बात कभी नहीं सुनी, बल्कि मेरे से ही झगड़ा करती थी। जब भी इस बारे में बोलता था तो मेरी पत्नी को दौरे पड़ने लगते थे। मेरी बात सुनकर कांपने लगती और कहती थी, मुझे और मेरे बच्चों को देखो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और वे जवान हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं और उन्हें मैं गोद में लेकर खिलाती हूँ। मेरी यह उम्र इस करने की है क्या? कैसे बाप हैं आप? अपनी खुद की बेटी दामाद के साथ मेरे को शक करते हो, बोलती थी और हमेशा उसका बातचीत चलता रहता था। इसलिए मैं एक दिन ड्यूटी से जल्दी आ गया और घर में पहले से रखा चाकू को रूम लेकर आया और अंदर से कुंडी लगा दी थी और चाकू को एक पत्थर की सहायता से धार को तेज कर रहा था और इसी दिन बेटी को देखने जाने का बहाना बनाकर मार डालना चाहता था, लेकिन वो बच गया। पुलिस वालों को भी लगा कि बुढ़ापे में कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कहीं ये मानसिक रोगी का शिकार तो नहीं। इसलिए मेरे पति को पहले मानसिक इलाज डॉक्टर के पास लेकर गए थे। वहाँ इलाज में पता चला कि मेरे पति मानसिक बीमारी का शिकार हो गए हैं और अब इसका इलाज चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।